वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ में चैप्टर नंबर है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, कौन सा चैप्टर है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या पढ़ते हैं? पहले हम पढ़ते हैं नंबर्स एंड अल्फाबेट्स को, जब हम उसको मल्टीप्लाई, डिवाइड और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी को हम कहते हैं अलजेब्रा। उसी को क्या कहते हैं? अलजेब्रा। जब नंबर और अल्फाबेट्स को एक साथ पढ़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अलजेब्रा। जैसे नंबर हमारे कौन कौन से हुआ है? नंबर 0, 1, 2, 3 ऐसे करके हमारे नंबर्स हो गए। अल्फाबेट्स कौन से हो गए? अल्फाबेट्स हमारे कौन से हो गए? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी। ऐसे अल्फाबेट्स को हम अधिकतर ज्यादा हम अलजेब्रा में एक्स, वाई, जेड और ए, बी, सी को यूज करते हैं। ठीक है, कभी कभी ए, बी, सी को हम कांस्टेंट के रूप में भी यूज करने लगते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर्स, इसको हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। हिंदी में इसको कहते हैं अचर, जिसकी वैल्यू नहीं बदलती। इसकी वैल्यू नियत होती है, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलती है। एक्स, वाई, जेड को हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। इसकी वैल्यू हर एक्सप्रेशन में अलग अलग हो सकती है। एक्स की वैल्यू कहीं 1 हो सकती है तो कहीं 2 हो सकती है। वाई की वैल्यू कहीं किसी इक्वेशन में 1 तो किसी में 3 हो सकती है। ठीक है, इसी तरह एक्स, वाई, जेड का हम और एबीसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं? चर, जिनका वैल्यू बदलता रहता है। और कांस्टेंट क्या होते हैं? जिनका मान नियत होता है, मतलब अचर होते हैं, ये कभी नहीं बदलते। इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स को हम लिटरल क्या कहते हैं? लिटरल नंबर्स। क्या कहते हैं? लिटरल नंबर्स। लिटरल नंबर्स कहते हैं क्योंकि लिटरल का मतलब हो गया शाब्दिक संख्या। क्या हो गया? शाब्दिक संख्या। शाब्दिक संख्या मतलब एक्स, वाई, जेड तो अल्फाबेट्स है, मतलब ये शब्द है यानी वर्ड्स हैं। इसको लिटरल नंबर्स बोलते हैं, मतलब ये शाब्दिक संख्या, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? शाब्दिक संख्या या लिटरल नंबर भी कहते हैं। किसको? वेरिएबल को। ठीक है, अब देखिए हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं? जब हम किसी नंबर अल्फाबेट्स को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अगर मानिए 7 है और x है, 7x लिखा है तो इसका मतलब क्या हो गया? 7 इंटू एक्स। ठीक, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि ये बन गया 7x, ये क्या हो गया? एक टर्म हो गया। क्या हो गया? ये क्या हो गया? टर्म। ठीक, क्या हो गया? ये 7x टर्म है। यहाँ पे हम इसको 7 इंटू एक्स लिख सकते हैं। जब हम अल्फाबेट्स या नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक ही टर्म बनता है। कौन सा टर्म बनता है? वन टर्म। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने टर्म बनते हैं? बस वन टर्म बनते हैं, जिसको हम कहते हैं मोनोमियल। क्या कहते हैं इसको? मोनोमियल। जब हम डिवाइड करते हैं अल्फाबेट्स और नंबर्स को, क्या करते हैं? डिवाइड। क्या करते हैं? डिवाइड। जैसे एक्स बाई 7। ठीक, ये क्या हो गया? ये भी वन ही टर्म बनेंगे। क्या बनेगा? वन टर्म। कितना वन टर्म बनेगा? वन टर्म। ये क्या हो गया? ये भी मोनोमियल। क्या हो गया? मोनोमियल। जब हम अल्फाबेट्स या नंबर्स को हम सब्सट्रैक्ट करते हैं या एडिशन करते हैं तो मिनिमम दो टर्म बनते हैं। कितने टर्म बनते हैं? दो टर्म। जैसे ऐड या सब्सट्रैक्ट। क्या कहते हैं? सब्सट्रैक्ट। जैसे 7x में 5 माइनस कर दें। ठीक है, देखिए ये एक टर्म हो गया, एक टर्म ये हो गया। ठीक है, क्या हो गया? एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये। इसमें कितने टर्म हो गए? दो टर्म। तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। पूछे इसमें कौन कौन से टर्म है, तो पहला टर्म कौन सा हो जाएगा? अगर पूछे इसमें कौन कौन से दो टर्म है तो कौन सा हो जाएगा? 7x और एक हो जाएगा -5। क्या हो जाएगा? एक 7x, एक -5। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब पॉलिनोमियल पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल, उसमें हम क्या लेते हैं? पॉजिटिव होल नंबर्स लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इसको जब भी हम लेंगे टर्म में तो ये माइनस के साथ आएगा। अगर 7 8 एक्स प्लस 4 है तो ये क्या हो जाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। कौन सा टर्म?
कौन सा हो जाएगा ये? बाइनोमियल। कितने टर्म है? 2। लेकिन कौन कौन से टर्म है? 8x और 4, 2 टर्म है। ठीक है, अब देखते हैं कोई तीसरा टर्म लेते हैं, ट्राइनोमियल। जब किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म होते हैं, जैसे 3 टर्म कौन कौन से हो जाएंगे? 8x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। इसमें कितने टर्म होंगे? एक टर्म ये, एक टर्म ये, एक टर्म ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। क्या हो गया? ट्राइनोमियल। इसमें 3 टर्म होंगे तो ये कौन सा होंगे? ट्राइनोमियल। वैसे अगर 2 या 2 से ज्यादा टर्म होते हैं, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 या 2 से ज्यादा टर्म होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मल्टीनोमियल। क्या कहते हैं? मल्टीनोमियल। क्या कहते हैं? मल्टीनोमियल। जिसमें एटलीस्ट 2 टर्म मोर देन 2, कम से कम 2 टर्म या उससे ज्यादा हो तो उसको क्या कहते हैं? मल्टीनोमियल। ठीक है, अब यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे x क्या है? जैसे यहाँ पे था 8x प्लस 4। हम क्या क्या पढ़ चुके हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? कांस्टेंट्स क्या होते हैं? ये जो नंबर्स होते हैं। एक पढ़ चुके हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जो क्या होते हैं? अल्फाबेट्स होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अल्फाबेट। एक पढ़ चुके हैं हम लोग टर्म। टर्म की बेस ऑफ टर्म पे ये कितने टाइप्स के होते हैं? एक होते हैं मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, एक हम क्या पढ़े थे? मल्टी नोमियल। क्या पढ़ते हैं इसको? मल्टीनोमियल। जिसमें एटलीस्ट 2 टर्म हो या 2 से ज्यादा टर्म, उसको हम क्या कहते हैं? मल्टीनोमियल भी बोलते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे हम इसको, स्ट्रक्चर इसका क्या क्या है। देखिए, ये जो 4 है, इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। 4 में किसी भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अब देखिए, ये x है। x क्या है? इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, ये क्या हो जाएगा? वेरिएबल। 8 भी कांस्टेंट है, लेकिन x से मल्टीप्लाई हुआ है। x से मल्टीप्लाई होती है, क्या हो गया? x का कोफिशिएंट। 8 क्या हो गया? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x। 8 क्या हो गया? कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब देखिए कितना समझ में आया? एक कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल हो गया, 8 इसमें क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो उसे बता दिए हैं। जैसे 8x लिखा है, तो क्या हो गया? 8 इंटू एक्स, ये मल्टीप्लाई हो गया। एक टर्म होता है फैक्टर। क्या होता है? फैक्टर। जैसे कोई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 8xy। अगर पूछे इसका फैक्टर क्या होगा, 8 जो होगा ये क्या होगा? न्यूमरल फैक्टर। क्या होगा? न्यूमरल फैक्टर, यानी नंबर फैक्टर। क्या होगा? 8। और लिटरल या वेरिएबल फैक्टर, लिटरल या वेरिएबल फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? x और y। क्या क्या हो जाएंगे? ये 8 क्या हो जाएगा? न्यूमरल फैक्टर, मतलब आंकिक मान। ये लिटरल या वेरिएबल फैक्टर क्या हो जाएगा? x और y। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 8 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक, इतना समझ में आ गया? अब पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। कोफिशिएंट तो बता ही चुके हैं। कोफिशिएंट क्या होता है? अगर
6xy दिया हुआ है, 6xy दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकते हैं, y का कोफिशिएंट ऑफ y। जब कोफिशिएंट पूछते तो हम क्या करेंगे, y को छोड़ देंगे, क्या करेंगे, y को छोड़ के जो बचेगा उसको लिख देंगे। तो क्या बच रहा है 6x, तो y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6x। और कोफिशिएंट ऑफ x पूछे तो क्या हो जाएगा, x को छोड़ के क्या बच रहा है 6y। ठीक, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई पूछ दे तो ये क्या हो जाएगा 6, क्या हो जाएगा 6। जिसका कोफिशिएंट पूछे उसको छोड़ देते हैं और जो बचे उसको लिख देते हैं उसका कोफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए लाइक और अनलाइक, लाइक और अनलाइक टर्म क्या होते हैं। जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्सट्रैक्शन करते हैं तो ये हम लाइक और अनलाइक देखते हैं। एडिशन और सब्सट्रैक्शन हम क्या करते हैं, लाइक टर्म में ही एडिशन भी करते हैं और सब्सट्रैक्शन भी लाइक टर्म में करते हैं। अगर दोनों अनलाइक टर्म है तो हम क्या करेंगे, उसको वैसे ही छोड़ देंगे, चाहे प्लस में हो या माइनस में। अभी हम क्या सीखेंगे, प्लस माइनस करने के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्लस माइनस कैसे करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम सीखेंगे लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है और अनलाइक टर्म क्या होता है। देखिए बच्चा ध्यान से देखो, नहीं तो बहुत लोग इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। अनलाइक को भी लाइक समझ के ऐड कर देते हैं। जब एक्स दिया हो और एक्स स्क्वायर दिया हो तो उसको लाइक समझ के क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, लेकिन ये गलत है। एक्स अनलाइक है और एक्स स्क्वायर भी अनलाइक है। अगर देखो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, अब देखिए इसके कोफिशिएंट को ध्यान नहीं देते हैं। अगर कोई दिया हुआ है 7y, ठीक, और एक दिया हुआ है 8x, देखिए कोफिशिएंट जो न्यूमरल वैल्यू है, जो नंबर है, उसको हम ध्यान नहीं देते हैं। हमको लाइक और अनलाइक देखना हो तो हम किसको ध्यान देते हैं, y और x को। किसको ध्यान देते हैं, y और x को, क्योंकि ये वेरिएबल है। अगर वेरिएबल सेम है तो ये लाइक होंगे, नहीं तो अनलाइक। इसमें y है, इसमें x है, दोनों सेम नहीं है तो ये क्या हो गया, अनलाइक टर्म हो गया। अब जैसे यहाँ दे दे 7y और 5y, ये क्या है, इसमें भी वेरिएबल y है, इसमें भी वेरिएबल y है। अगर दोनों को ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें तो ये दोनों हो जाएगा। अगर ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 12, 5 7 12, और y का बस y रह जाएगा। अगर इसको माइनस करते हैं तो 7 में से 5 जाएगा, कितना आएगा 2, और y आ जाएगा। लेकिन गड़बड़ी तब होती है जब y दे दिए और y स्क्वायर दे दिए, y क्यूब दे दिए। जैसे 4y प्लस 7y स्क्वायर प्लस 9y क्यूब, ठीक है, ऐसे दे दे तो हम क्या देखते हैं कि इसमें भी y है, इसमें भी y है, इसमें भी y है। नहीं, जब ऐसा दे दे तो हम क्या देखेंगे, उसका पावर, उसका एक्सपोनेंट देखेंगे, उस पर घात कितने का है। देखिए यहाँ पे घात कितना है x, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, 1 2 3 इसके क्या हो गया, पावर हो गया। ठीक, क्या होगा, पावर। अगर देखा जाए तो ये y स्क्वायर और y क्यूब तीनों कौन से टर्म हो गए, अनलाइक टर्म, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 2, इसका पावर 3 है। इन तीनों को ऐड नहीं करेंगे, क्वेश्चन में ऐसे आ गया तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए y, अब देखिए 4y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पे भी पावर 2 है, यहाँ पे भी पावर 2 है। कितना हो जाएगा ये 9y स्क्वायर, कितना हो जाएगा ये 9y स्क्वायर। अगर माइनस करना होता है तो क्या करते हैं, 4y स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। जब एक प्लस हो एक माइनस का साइन हो तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, 5 बड़ा है और 4 छोटा है, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, y स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा 1 स्क्वायर। साइन किसका लगाएंगे, बड़े वाले का। यहाँ किसका साइन माइनस है, बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस है, यहाँ पे माइनस। ठीक,
लेकिन हम इसको ऐसे नहीं लिखते, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर इटसेल्फ स्वयं आ जाता है, ठीक है। अब जैसे 6 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 6, इसको हम क्या लिखते हैं यहाँ पे ओमिटेड कर देते हैं, मतलब इसको खत्म कर देते हैं। इसको ऐसे लिखेंगे -1 इंटू वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -y²। अगर ऐसा लिखा है, चाहे y लिखा हो, चाहे x लिखा हो, चाहे z लिखा हो, तो हम इसको क्या मानेंगे 1। ये क्या है 1। अगर -y² दिया हो तो यहाँ पे 1 छुपा है, यहाँ पे 1, ये कितना हो जाएगा -2y²। ठीक, लाइक और अनलाइक टर्म समझ में आया। मतलब जब भी हम एडिशन करते हैं, क्या करते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन कब करते हैं, व्हेन लाइक टर्म इज अवेलेबल। क्या करते हैं, जब लाइक टर्म ही अवेलेबल हो तभी हम उसको माइनस या प्लस करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्या लेते हैं एक एग्जांपल। एक नहीं 2-3 एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। जब एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या देखते हैं लाइक टर्म। अब जैसे यहां दे दिया है 5y प्लस 6x प्लस 7y², ठीक है। अब इसको ऐड करना है, किससे ऐड करना है, ठीक है। 7y प्लस y² माइनस 6 माइनस x, क्या करना है इन दोनों को ऐड करना है। तो हम ऐड करेंगे 5y प्लस 6x प्लस 7y²। जब ऐड करेंगे तो इसको ब्रैकेट में भी रहने रख देते हैं। देखिए जब भी ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या करते हैं, इसका और ये माइनस होता है तो इसका प्लस साइन का क्या होता है, जो इसके ब्रैकेट के पहले साइन होता है उसका मल्टीप्लाई होता है। लेकिन चेंज तब होता है जब यहाँ पे माइनस रहता है तो इसका मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। लेकिन अगर यहाँ प्लस है तो साइन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे 7y, क्योंकि ये प्लस है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्लस प्लस का मल्टीप्लाई प्लस, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, ठीक है। अब देखिए लाइक टर्म को एक पास लाएंगे, लाइक टर्म को क्या करेंगे एक पास, 5y प्लस 7y 6x माइनस x प्लस क्या कर देंगे 7y², ठीक। ये क्या हो जाएगा प्लस y²। 5 और 7 कितना हो गया 12y प्लस 6 में से 1 गया, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5x। अगर ये कितना 7 और 1 कितना हो जाएगा प्लस 8y²। अब ये नहीं कि यहाँ पे भी y है और यहाँ पे y है तो ऐड कर दे, नहीं। तब अब क्या देखेंगे पावर, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो ये क्या हो गया y और y² क्या हो गया अनलाइक टर्म, तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे। क्या करेंगे ऐड नहीं करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। पहले तो एक कॉपी निकालिए, उस पर लिखिए x² x³ x4, ऐसे जितना पावर लगा सकते हैं। लेकिन इतना जानिए ये चारों क्या है अनलाइक टर्म है, कोई भी लाइक नहीं है, इनको आपस में ऐड नहीं किया जा सकता है या आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है, ठीक है। मेरा ज्यादा जोर इसी पे है क्योंकि हमने कई बच्चों को देखा है, अगर ऐसे दिया है 7x प्लस 4x² तो क्या करते हैं 7 4 4 और 7 कितना हो गया 11 x और फिर x² लिख देते हैं, इसको ऐसे ऐड कर देते हैं, जो कि सरासर क्या है गलत है। क्या है गलत है। अब एक माइनस करके देख लेते हैं, क्या करके देख लेते हैं माइनस। अगर 5x² प्लस y
सब्सट्रैक्ट करना है किससे, किसमें, 6x² माइनस 5y। इसमें से इसको क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5x² प्लस y, यहाँ पे माइनस, जब माइनस लगाएंगे तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, 6x² माइनस 5y। अभी क्या बताएं, अगर यहाँ माइनस है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इंटरचेंज हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। अगर ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस रहता तो माइनस में। कितना हो जाएगा, 5x² प्लस y माइनस 6x² प्लस 5y। ठीक है, अब देखिए लाइक टर्म को एक पास लाएंगे, अनलाइक मतलब लाइक टर्म को एक पास, 5x² माइनस 6x² प्लस y प्लस 5y। ठीक है, अब देखिए ये माइनस है तो हम देखेंगे बड़े में से छोटे को माइनस कर दें। जब एक प्लस होता है एक माइनस होता है तो हम क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस कर देते हैं और बड़े वाले का साइन आगे लगा देते हैं। 6 यहाँ बड़ा है, यहाँ पे 5 में से 6 गया, कितना आएगा, 1, यानी x²। और साइन किसका बड़ा है, ये इसका, 6 का साइन क्या, माइनस, ये कितना हो जाएगा, y प्लस 5y कितना हो जाएगा, 6y। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, एडिशन सब्सट्रैक्शन करते समय हमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म देखना है। अगर x दिया है या x² दिया तो ये लाइक टर्म नहीं है, नॉट ए लाइक टर्म, नॉट लाइक टर्म। ठीक, x 6x 5x क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म। ठीक है, क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म। आज हम इतना पढ़ा रहे हैं, प्लस माइनस में ही हम क्या देखते हैं, एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखते हैं। अगर जब भी हम किसी नंबर या अल्फ़ाबेट्स को आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हमें कौन सा, कितने टर्म मिलते हैं, ओनली 1 टर्म। अगर 5 इंटू एक्स को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो गया, 5x। ये कौन सा टर्म हो गया, एक टर्म मिला, ये कौन सा टर्म हो गया, मोनोमियल। कौन सा टर्म हो गया, मोनोमियल टर्म। अगर हम x/5 कर दें तब भी हमको कितने टर्म मिलेंगे, ओनली 1 टर्म। कितने टर्म मिलेंगे, 1 टर्म। ये कौन सा टर्म हो गया, मोनोमियल। कौन सा टर्म हो गया, मोनोमियल। अगर हम अल्फाबेट्स और नंबर्स को एडिशन और सब्सट्रैक्ट करते हैं तो मिनिमम हमको कितने टर्म मिलेंगे, 2 टर्म। जैसे 5 प्लस x, अल्फाबेट्स को नंबर में जब हम ऐड करें तो कितने टर्म, एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया। जब पूछे कि इसमें कौन कौन सा टर्म, अगर ये 2 टर्म का दिया हुआ तो कौन कौन से टर्म बने हैं, अगर ये माइनस होता तो हम क्या दिखाएंगे, माइनस x, अब एक टर्म क्या हो जाएगा, 5। अगर 5 माइनस x है, 5 माइनस x, पूछे इसमें कौन कौन से टर्म है तो क्या हो जाएगा, पहला टर्म हो जाएगा 5, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, माइनस x। ठीक है, पॉलिनोमियल। एक क्वेश्चन और कराते हैं। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं, 6xy प्लस 9y² माइनस 6x² को क्या करना, ऐड करना है। किससे ऐड करना है, दोनों को हम लेते हैं, -5xy प्लस -3y² प्लस 3x²। क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करना है। तो लिख देते हैं 9y² माइनस 6x² प्लस, अगर प्लस करना है तो जरूरी नहीं है कि ब्रैकेट में ले, अगर ले भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, अगर ब्रैकेट में ले लें इसको
यहाँ पे माइनस दिया है, -5xy माइनस 3y² प्लस 3x²। ठीक है, 9y² माइनस 6x²। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस है, ये माइनस, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा माइनस आता है, -5xy। अब देखो इस प्लस का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -3y², प्लस प्लस का मल्टीप्लाई 3x², मतलब +3x²। प्लस प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, प्लस ही होता है। अब क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक पास लाएंगे, क्या करेंगे, लाइक टर्म को एक पास, 6xy माइनस 5xy प्लस 9y² माइनस 3y² माइनस 6x² प्लस 3x²। ठीक है, अब देखिए 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से -5 करेंगे तो कितना आएगा, xy। ठीक, ये कितना आ जाएगा, 9y² में से -3y प्लस 9y² में से -3y² माइनस करेंगे तो 6y²। अगर इसको -6x² प्लस 3x² करेंगे तो कितना होगा, 3x²। बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे और बड़े वाले का साइन लगा देंगे, तो बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर लाइक टर्म अनलाइक टर्म में ऐसे दे दे, स्प्लिट करके दे दे 6xy और कहीं दे दे 5yx, दोनों लाइक टर्म है क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों वेरिएबल का पावर 1 1 है, इसका यहाँ पे भी पावर 1 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 1 है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को आपस में सब्सट्रैक्ट और माइनस कर सकते हैं, या तो इसको सुधार सकते हैं या सुधारने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेम ही है। बस क्या कर दिया, स्प्लिट करके इधर इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, आपस में इंटरचेंज कर दिया उनके प्लेस को। तो अगर 6xy प्लस 5yx, या तो हम लिख सकते हैं xy, क्या लिख सकते हैं, xy। जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11xy। ठीक है, कितना हो जाएगा, 11xy। कल हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में और कुछ क्वेश्चंस एडिशन और सब्सट्रैक्शन के करेंगे, कुछ पॉलिनोमियल्स बताएंगे। पॉलिनोमियल्स वही होता है, सेम ही होता है, उसमें भी 2 से ज़्यादा टर्म होते हैं, लेकिन जब 2 से ज़्यादा टर्म होते हैं या 2 टर्म होते हैं तो क्या होते हैं, अनलाइक टर्म होते हैं। क्या होते हैं, अनलाइक टर्म होते हैं। ये नहीं कि 6x प्लस 4x प्लस 2, पॉलिनोमियल्स में 2 या 2 से ज़्यादा ही टर्म होते हैं, लेकिन ये नहीं कि ये 3 टर्म हो गए, नहीं, क्योंकि इसका भी एक्सपोनेंट 1 है, इसका भी एक्सपोनेंट 1 है। ये कितना आ जाएगा, 10x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा, ये भी पॉलिनोमियल्स होगा लेकिन 2 टर्म्स का। लेकिन जब 3 टर्म्स या 4 टर्म्स का पॉलिनोमियल्स बनाते हैं तो क्या कहते हैं, अनलाइक टर्म, जैसे 6x प्लस 4x² प्लस 2, इसमें कितने टर्म हो गए, 3 टर्म। कितने टर्म हो गए, 3 टर्म। इसमें x के कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 6, x² का कोफिशिएंट 4 और x0 का ये क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2x⁴। किसी भी नंबर या किसी भी अल्फाबेट्स पे अगर पावर 0 क्या हो, पावर 0 किसी भी नंबर या अल्फाबेट्स पे, x पे पावर 0 का मतलब 1, 500 पे पावर का मतलब 1। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।